आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जय हो। पूजा आचार्य भगवान 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य सलीम की जय। उपस्थित भव्य आत्माओं, एक श्रेष्ठ संकल्प के साथ हम इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उसके अच्छे सोच को हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों का समर्थन मिलता है। एक व्यक्ति अच्छा करता है तो हजारों लोग उसके अनुयायी बनते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल और दिमाग में ये बात ही नहीं आती है कि वृक्षारोपण भी करने जैसा कार्य है। लोगों को लगता है ये तो सिर्फ रील बनाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए एक हथकंडा है, परंतु ऐसा नहीं। जो लोग हकीकत में धरती को हरा भरा देखना चाहते हैं, वे लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास भी करते। मैं इसी साल जनवरी में जब यहां आया था, तब से मैं ग्रीन आर्मी के संपर्क में हूं और ग्रीन आर्मी मेरे संपर्क में, क्योंकि मेरा भी मिशन एक है और इनका भी मिशन एक है। क्योंकि हम लोगों की भावना है कि देश की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय एक आर्मी खड़ी करती है, तो हम देह की रक्षा के लिए वृक्षों की एक बड़ी भारी आर्मी तैयार करें। ऐसे सैनिक हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं दिखते, लेकिन जिनकी शुद्ध हवा ही हमारे रोगों को हमसे दूर कर देती। निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों से निवेदन चाहो तो निवेदन करता हूं, गुजारिश चाहो तो गुजारिश करता हूं। आप जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे कहे के अनुसार वृक्ष लगाने के लिए तैयार हो जाओ। बस सब यहाँ है। राजेश जी बिरला आज विशेष रूप से उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति का मतलब है हम आपके अभियान के साथ, धरती की हरियाली के साथ हैं। संदीप शर्मा हमारे विधायक महोदय यहाँ उपस्थित है। उनकी उपस्थिति का मतलब यही है कि मैं भी अपने कोटा को नहीं, अपने पूरे राजस्थान को, अपने पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा देखना चाहता हूँ। पवन जी जैन साहब जो कि टॉक में कार्यरत हैं, बुखार होने के बाद भी यदि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ उपस्थित हैं, तो समझ लीजिएगा कि उनके लिए बीमारी कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए धरती की हरियाली मायने रखती है। अन्यथा व्यक्ति बहाने बना करके लेटा रह सकता था, सोया रह सकता था, कह देते कि भाई मैं नहीं आ सकता। मंजू एक काम कर, तू चली जा तू चली जा,
लेकिन नहीं, कार्यक्रम यदि धरती की हरियाली की है, क्योंकि पवन जी की इच्छा है कि आज नहीं 20 साल बाद कोटा केरला की तरह हरा भरा हो जाए, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, पेड़ ही पेड़ हो। जैसे लोग सिर्फ केरला में उन वृक्षों की हरियाली को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो राजस्थान का यह रेगिस्तान समझा जाने वाला कोटा, यहाँ पथरीला इलाका है, जगह जगह गड्ढा खोदो आधे फुट में ही चट्टानें निकल आती हैं। ऐसे स्थान पर यदि हम वृक्ष लगाने का साहस रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ी महत्व की बात है। तो मैं फेडरेशन जिसने इस दायित्व को अपने हाथ में लिया, उसकी संस्था अतवीर और अनुभव जिसने उस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, निश्चित रूप से सभी के सभी लोग आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे समाज के अध्यक्ष भाई प्रकाश जी बज, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपको जन्मदिन पर आशीर्वाद, बचे हुए जीवन में समाज में कोई काम करो ना करो, लेकिन धरती के लिए हरियाली का काम करते रहो, बस यही आशीर्वाद। सुरेश जी चांदवाड़ जो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं, इसका चेयरमैन पर्यावरण चेयरमैन, जिन्होंने 10,000 वृक्ष अपने फेडरेशन के माध्यम से लगवाने का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर मैं आपको अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपका संकल्प पूरा होगा तो मेरा संकल्प भी कुछ अंशों में पूरा होगा, क्योंकि सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तब जाकर के मेरे 1 करोड़ वृक्ष हो पाएंगे, अन्यथा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। जेके जैन साहब ने अभी बहुत अच्छी तरीके से संचालन यहाँ पर कर रहे थे, एक व्यक्ति को बुलवा करके। निश्चित तौर पर सभी की सक्रिय भागीदारी से ही कार्य संपन्न होते हैं। आप सभी लोग अभी राजस्थान पत्रिका के माध्यम से जो हरियाली राजस्थान, वहाँ मैं श्री राम वाटिका में वह कार्यक्रम करके आया। भाई रणजीत की बड़ी इच्छा थी कि आपकी उपस्थिति में इस वर्ष का हमारा अभियान प्रारंभ हो। मैंने कहा निश्चित तौर पर जहाँ भी यह कार्य होता है और मुझसे कहा जाता है तो मैं अपने सारे कार्य छोड़ करके पहले वृक्षारोपण को महत्व देता हूँ और वहाँ पर पहुँचता हूँ। और आज हम सब यहाँ पर हैं। मैं सभी लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते। मैं कोटा चातुर्मास के लिए आया हूँ, कोटा, और चातुर्मास में बारिश होती, और इस बार तो बारिश चातुर्मास के पहले ही हमारी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गई। अभी बैराज के गेट खुलने लगे हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 7। बिरला जी बता रहे थे कि रोज खुल रहे, इतना पानी हो चुका है। इस मौसम का, इस पानी का फायदा उठाते हुए हम अपनी माँ का श्रृंगार करें। वो महिला खड़ी है, उन्होंने हरी साड़ी पहन रखी। कैसी पहन रखी है? हरी साड़ी, सावन के महीने में, और वो भी लहरिया वाली हो, कैसी सुंदर लगती है? और ये धरती यदि हरी साड़ी से रंग जाए तो निश्चित तौर पर हमारी माँ का श्रृंगार है। हम सब मिलकर के चाहे कि हमारी धरती माँ का श्रृंगार हो, इस माटी का श्रृंगार। और माटी का श्रृंगार साड़ी से नहीं, वृक्षों से होती है, पौधों से होती है। तो मैं सभी लोगों को इतना ही कहूंगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे आपकी तालियों की जरूरत। आप जिन हाथों से तालियां बजा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इन हाथों से वृक्षारोपण करें, आप इन हाथों से पौधों को लगाएं और उन्हें अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखें। आप तो 50-60 साल में, 50-60 साल में, समझे, 50-60 साल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ
5 साढ़े 5 फुट के हो पाए हो। 5 साढ़े 5 फुट के हो पाए हो। आप 100 फुट के नहीं हो सकते। कम से कम आपके हाथ से लगाया गया पेड़ तो 100 फुट का हो सकता है। हम जिसे बढ़ा सकते हैं, हम जिसे बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाने का प्रयास करें। वो पेड़ बढ़ेगा, मेरी गारंटी है, पेड़ 100 फुट बढ़ेगा। आप ना जाने कितना बढ़ करके कौन से स्वर्ग में पहुंचेंगे, ये तो आपको समय ही पता लगेगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन, आप सबसे कहना कि आप सभी लोग इस चातुर्मास में कुछ करें हम ना करें, हर व्यक्ति को पेड़ लगाने का संकल्प तो लेना ही है। मुझसे आकर के रात्रि भोजन का त्याग मत लेना, मुझसे आकर के आलू प्याज का त्याग मत करना, मुझसे आकर के दूसरे कोई नियम मत लेना। मुझसे आकर के नियम लेना कि गुरुदेव आपका चातुर्मास कोटा में हो रहा है और आपने 1 करोड़ पेड़ लगवाने का संकल्प लिया है। हम आपके संकल्प को पूरा करने के लिए 10, 20, 25, 50, 100 पेड़ इस चातुर्मास में लगाएंगे। आप लगवा करके बड़ा पेड़ मेरे पास दे देना, मैं अपने आप के वृक्षों को नोट करता रहूंगा, वो संख्या बढ़ती रहेगी, मेरा संकल्प पूरा होता रहेगा। बस आप सब लोग सहयोगी बने। आज यहाँ पर आकर के हाइड्रेशन के इस कार्यक्रम में जो संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ हमारे ग्रीन आर्मी के द्वारा और फेडरेशन के द्वारा, अतिवीर अनुभव ग्रुप के द्वारा, निश्चित तौर पर सभी लोग प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। यह कार्य अनवरत हर एक संस्था के द्वारा होते रहना चाहिए। 25,000 वृक्ष लगाए हुए प्रशांत पाटनी जी यही हैं। 1 मिनट में आपको आगे लाना चाहूंगा। प्रशांत पाटनी जी ने कुंजेड़ में 25,000 वृक्ष लगाए हैं। तो पंचफल वाटिका में प्रशांत पाटनी जी को भी आशीर्वाद वचन कहें। शाबाश, जंगल के लिए आप प्रमुख हैं हमारे। बहुत नहीं आई बात नहीं, आशीर्वाद अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ऐसे लोग बिरले मिलते हैं भाई। आप 25,000 पेड़ लगाने वालों में हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत इस तरह आप तो बाजू अंकल जय के जन अंकल, कल की शोभा यात्रा प्रेरणा लें सब सभी लोग। सुबह 7 बजे होम एनक्लेव से भव्य शोभा यात्रा।